जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुए चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा है। हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करना, ये शिव तत्व वर्णन करना। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आए? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दी ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती, उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात करने वाले होते हैं ना, कि दादा बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ चल रही है बाबा, मैंने एक कंपटीशन एग्ज़ाम में परीक्षा दी है बाबा, मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगूष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस आ जाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही। ये बेलपत्र की महत्व, ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल। हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान है। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है। एक पत्ता आया है, अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो। गुरुजी, हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, बाबा को केवल नमन करने के लिए आए हैं। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता 26 साल था, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं
लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गए। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं है। कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी, अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही। 26 साल का मेरा बेटा गिर गया। मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखा। बाबा कुछ भी कर मेरे बेटे को बचा। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम कर रहा है। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहाँ कथा होगी वहाँ जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर